because whatever I am speaking right now, it is all tried, tested and trusted. It is not being experimented on you. So you just have to blindly follow. Okay? Trust me, whatever I say, you have to blindly follow that. Now see, everyone has heard CA का कोर्स टफ है, पर सी टफ क्यों है बताओ? प्रॉब्लम क्या है बताओ? आज अगर कोई अकाउंट्स है, कॉस्टिंग है, टैक्सेशन है, उसका कोई कॉन्सेप्ट उनको समझाते, समझता है ना? इंडिविजुअली हर चीज समझते हैं, लेकिन फिर भी चैलेंज क्यों लगता है? बिकॉज सिलेबस वास्ट है। अब इतने बड़े वास्ट सिलेबस का सबसे पहला सॉल्यूशन क्या मालूम है? यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। इंसान का अंदर का नेचर कैसा मालूम है? रिएक्टिव अप्रोच। और रिएक्टिव अप्रोच मतलब क्या मालूम है? जब एग्जाम सिर पे आएगी तब हम लोग जागरूक होंगे। मैं भी ऐसा ही था, और बिकॉज ऑफ दिस अप्रोच आई फेल्ड माय सीए इंटर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। फाइनल में रैंक आया था, लेकिन सीए इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट बुरी तरह से फेल हुआ था। और उसको मैंने पहली बार सीखा कि सीए की एग्जाम में स्टाइल मारना नहीं चलेगा, एंड मोमेंट पे जाके रिएक्टिव बन के, सो दैट रिएक्टिव अप्रोच विल बी वर्स्ट। So my first advice to every student over here, be proactive. और proactive का मतलब क्या है? एडवांस में सीरियस होना पड़ेगा। See, naturally वो सीरियसनेस नहीं आएगी, लेकिन अपने को जगाना पड़ेगा सीरियसनेस। उसके लिए क्या होता है मालूम है? एक इनिशिएटिव लो पहले, एक इनिशिएटिव जो बस आज चालू करना ही है, एंड फिर मन नहीं होगा, खाली बुक के साथ बैठ जाओ। एक दिन बैठे, दूसरे दिन में जबरदस्ती मेक इट अ पॉइंट एंड बैठना ही है। तीसरा दिन, चौथा दिन, ऐसे कुछ दिनों तक करोगे ना कंसिस्टेंटली, बाद में तुम्हारे सिस्टम में सेट हो जाएगा। और अगर तुम लोग क्या है, लीव पीरियड का वेट करोगे कि लास्ट में जब आर्टिकलशिप में मुझे 4 महीना 5 महीने का लीव मिलेगा, उस वक्त मैं पढ़ने वाला हूँ, तो सी लास्ट में तो गधा घोड़ा सब दौड़ता है, लेकिन गधों में और घोड़ों में फर्क है। ओके, वी आर नॉट डोंकीज, वी वांट टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग हॉर्स। ओके, सो एट द एंड तो सब पढ़ने वाले, लेकिन हर कोई थोड़ी ना पास होता है, तो अपने को एडवांस में इनिशिएट करना पड़ेगा। ओके, और सी नेवर वेट फॉर द लीव पीरियड, स्टार्ट नाउ। कोई बोलेगा सर टाइम ही नहीं है, मिस वीडियो लेक्चर देखना है, फिर बाद में आर्टिकल जाना है, ये करना है, वो करना है। सी टाइम होता नहीं, निकालना पड़ता है। सी यू डोंट फाइंड टाइम इन डे, यू हैव टू स्टील इट फ्रॉम द नाइट। सी ये सब बातें बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन यू हैव टू इंप्लीमेंट। और कोई भी चीज सच में करना है ना, इमीडिएट एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे आज अगर तुमको लग रहा है ना कि सर सच तो बोल रहे कि मुझे प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा, आज ही एक्शन लेना पड़ेगा। भले आधा 1 घंटा पढ़ाई किया, लेकिन यू हैव टू टेक इमीडिएट एक्शन। ओके, और ये तो अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया और प्रोएक्टिव अप्रोच। देन सी नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट यू नो, whenever you are appearing for CA exams, whether it is inter or final, make sure you go for both groups. आजकल क्या हो गया, लोग अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। नहीं, एक ग्रुप अभी दूंगा, फिर दूसरा ग्रुप बाद में दूंगा, शांति से, मेरे को ज्यादा प्रेशर नहीं चाहिए। सी प्रेशर में रिजल्ट आने वाला है। कंफर्ट जोन में सक्सेस नहीं मिलता है, सक्सेस इज आउटसाइड द कंफर्ट जोन। तो अपने को कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और तुम लोग एक एक ग्रुप करके दोगे तो ऐसे थोड़ी ना होता है। सी डोंट वेट फॉर परफेक्ट सिचुएशन, मेक द सिचुएशन परफेक्ट। अपने क्या परफेक्ट सिचुएशन बनाने आते हैं कि नहीं आराम से, इतना आराम से पढ़ लूंगा। सी ये सब हम लोग खुद को लल्लू बना रहे हैं। आधे टाइम में हम लोग खुद को ही लल्लू बनाते हैं कि नहीं 3 पेपर होगा तो मैं जोरदार पढ़ाई करूंगा। ये क्या झूठे झूठे वादे हम लोग स्टार्टिंग में कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता है ना, वही अपनी इनहेरेंट लीनियंसी जानने लगती है। इसलिए सी कभी भी 2 ग्रुप के लिए ही जाना चाहिए। बाकी ठीक है, कोई लोग बोलते हैं सर ऐसा 2 ग्रुप एक साथ में नहीं हो रहा है। एक ग्रुप का डिसीजन कब लेना चाहिए पता है? जब एग्जाम के पहले कुछ 1.5-2 महीना बचा, चलो 2 महीने बचे, और उस वक्त तुमको लग रहा है कि नहीं मेरा प्रिपरेशन बहुत ही खराब है, उस वक्त आ जाओ ना एक ग्रुप में। लेकिन स्टार्टिंग में क्यों कुछ सोच के बैठ गए कि मुझे एक ही ग्रुप देना है, तो बताओ ना कहां से सिंसियरिटी आएगी? सी अमाउंट ऑफ स्टडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट विद द अमाउंट ऑफ टेंशन। पहली टेंशन कट कर दिया, एक ही ग्रुप दे रहा है, तो पढ़ाई होने ही नहीं वाली है। इससे सी 2 ग्रुप का ही सोचो, एक ग्रुप का डिसीजन लेना चाहिए लास्ट मोमेंट पे, जब लास्ट में कुछ 2 महीना बचा है, तुमको लग रहा है तुम्हारी पढ़ाई खराब है, तब उस वक्त तुम लोग एक ग्रुप में आ जाओ। ओके, सो दिस इज माय सेकंड एडवाइस। देन नेक्स्ट पॉइंट इज यू शुड एम फॉर रैंक। अब तुम लोग बोलोगे सर को बड़ी बड़ी बातें करने में क्या लगता है? सी मैं भी आया था ना, और ऐसे नहीं कि मैं कोई स्पेशल पावर लेके पैदा हुआ था। मैंने कोशिश की, रैंक आ गया,
और जब मुझे रैंक आया तो मुझे लगा कि आ सकता है यार, ये खाली सुनने में लगता है बड़ी चीज है, लेकिन चाहो तो रैंक आ सकता है। और क्यों नहीं आना चाहिए बताओ, एक ही लाइफ है, अभी नहीं करोगे कब करोगे? और पता है परफॉर्मेंस दिखाने का ना लाइफ में कुछ टाइम नहीं आता है, और वो तुम लोग की जिंदगी का ये टाइम चल रहा है। और जब परफॉर्मेंस दिखाने का टाइम आया है उस वक्त ही नहीं करोगे तो बाद में तुमको पछताना पड़ेगा। सो ट्रस्ट मी, गो फॉर रैंक। ठीक है, रैंक के लिए कोशिश करेंगे, कल को रैंक नहीं आया तो एटलीस्ट पास तो हो जाएंगे। लेकिन पहले से अपने मीडियोकर सपने बना के रखे, नहीं नहीं एक ही ग्रुप देना है, 2 ग्रुप देना है, पास होना है कैसे करके, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। रैंक का सोचो, तब जाके पास होना विल बिकम वेरी सिंपल। ठीक है, मार्केट में ऐसा कल्चर बन गया ना, लोग बाग ऐसी नेगेटिव बातें करते हैं ना कि नहीं नहीं सीए में पास ही नहीं होता, किसी को 4 अटेम्प्ट लगता है, किसी को 10 अटेम्प्ट लगता है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, इट्स योर जर्नी, यू हैव टू प्लान। एंड इफ यू फील कि मुझे रैंक लाना है तो तुम लोग ला सकते हो, तुमको कोई रोक नहीं सकता है। सी, इसको सीरियसली लेना, तुम लोग ये मत समझ लो कि सर लोग को क्या बोलने में सिंपल लग रहा है। मैं तुम लोग के लेवल पे आके बात कर रहा हूँ, मैंने अपनी जिंदगी के 27 साल है ना बच्चों के साथ गुजारे, तो उन लोग के मैं करीब रह के मैं समझ चुका हूँ। एक स्टूडेंट चाहे वो एवरेज स्टूडेंट भी हो ना, उसको रैंक का ही प्लान करना चाहिए और उसके लिए पूरी जान डाल दो। फिर बाद में अगर रैंक नहीं आया, 2 ग्रुप, 1 ग्रुप को जो आया वो अपने नसीब में, यू एक्सेप्टेड, बट एटलीस्ट एफर्ट तो वैसा डालना चाहिए कि नहीं, तब जाके अपने पास कुछ अच्छा खासा रिजल्ट आएगा। ओके, एंड सी, सब लोग को रैंक लाने की इच्छा तो होगी, झूठ मत बोला, हाँ बोलो यार, नहीं बोल रहे यार, मतलब फिर सीए क्यों कर तुम लोग यार? हाँ बोलो, रैंक लाना है कि नहीं? हाँ। लेकिन सी, डिजायर चेंजेस नथिंग, डिसीजन चेंजेस समथिंग, डिटर्मिनेशन चेंजेस एवरीथिंग। तो अपने को डिटरमाइन करना पड़ेगा। ये खाली रैंक की डिजायर रख ली ना, नहीं यार मुझे भी रैंक लाना है, आजकल लोग एआर लाते, मेरा भी रैंक आना चाहिए, खाली इच्छा रखने से थोड़ी ना कुछ होता है यार। इससे सिर्फ डिजायर चेंजेस नथिंग, डिसीजन चेंजेस समथिंग। जैसे आज तुम लोग मम्मी डैडी के साथ मिलके या फिर अपने कोई मेंटर टीचर के साथ मिलके प्लान कर लोगे, सर मुझे रैंक लाना है, ये करना है, वो भी डिसीजन है। और डिटर्मिनेशन जब होगा ना, देन एवरीथिंग विल चेंज। तो यू हैव टू डिटरमाइन, और डिटरमाइन करना मतलब जिद्दी होना पड़ेगा। मतलब अगर ये चीज नहीं मिली ना, मुझे बेचैनी हो जाएगी। ऐसे करने के लिए सी, एक बेस्ट फॉर्मूला है, प्लान बनाओ, स्टडी प्लान। पढ़ाई की बातें करके पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई का प्लान बना एक्शन में। तो अपने को एक स्टडी प्लान बनाना चाहिए, और स्टडी प्लान ऐसा होना, हर सब्जेक्ट मिनिमम 3 बार होना चाहिए, हर सब्जेक्ट मिनिमम 3 बार। लोगों का क्या होता है, कैसे जैसे करके एक बार सब्जेक्ट हो गया, दूसरी बार करते उसको रिवीजन बोलते, फिर एग्जाम में मैदान में उतर जाते हैं, फिर बोलते पेपर टफ है, ये वो है। अरे भाई 1-2 बार करके नहीं होता है, एक बार किया, दूसरी बार करते टाइम भी सब नया ही लगेगा। जब तीसरी बार करोगे ना, तब जाके रिवीजन की फीलिंग आएगी। 3 बार करना मैंडेटरी है। एंड इफ यू फील कि अगर मेरा मेमोरी अच्छा नहीं, मुझे ज्यादा रिटेंशन नहीं होता है, तो 4 बार करो, लेकिन हर सब्जेक्ट 3 बार होना ही चाहिए। ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू बेस्ड ऑन माय सेवरल इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 3 बार करने की कसमें खा लो। ऐसा स्टडी प्लान बनाओ, और खाली रीड करके समझो मत, मेमोराइज करना चाहिए। आजकल लोग क्या मेमोराइज करते ही नहीं है। हाँ ठीक है, मुझे समझ गया, आई कैन राइट इन माय ओन लैंग्वेज। अभी आई एम अ ग्रोन अप पर्सन, आई मीन सीए फाइनल, एटलीस्ट इतना तो मैं अपनी लैंग्वेज में लिख सकता हूँ ना। अरे लिख सकते, अपनी लैंग्वेज तो अपने पास है ही ना। स्टडी मटेरियल है, जो बड़ी बड़ी लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज को याद करके कुछ तो नया एडिशन होना चाहिए ना अपने में, तो मेमोराइज करना चाहिए, क्योंकि इसे याद नहीं आता। सी, आज अगर मुझे कोई चीज का कोई पूछेंगे, फटफट में आंसर दे पाता हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने बहुत रिपीट किया है। तो तुमको भी मेमोराइज करना पड़ेगा, मेमोराइजिंग इज मस्ट। और अगर तुम लोग खाली रीडिंग करके जाओगे ना, तो कभी भी तुमको पेपर में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मेमोराइज करना चाहिए, ओके। और अपना नेचर ऐसा होना चाहिए ना, टास्क ओरिएंटेड। एक बार कोई टास्क को हाथ में लिया ना, जब तक वो अचीव नहीं हो रहा है ना, अपने को बेचैनी होनी चाहिए। यू हैव टू बी टास्क ओरिएंटेड, मींस डोंट सी द वॉच, डोंट सी द क्लॉक एंड डिसाइड कि चलो इतना टाइम हो गया, पढ़ लिया बस, ऐसा नहीं है। अपना टारगेट होना चाहिए, जब तक वो टारगेट अचीव नहीं हुआ ना, पूरी रात जागना पड़े चलेगा। अब आधे लोग का यही प्रॉब्लम है कि पूरी रात जागूंगा, अगला दिन बिगड़ेगा। अरे ऐसा सोचने का नहीं, कुछ नहीं होता है, इट्स ऑल इन द माइंड। प्रॉब्लम क्या होती है मालूम है, हम लोग नींद, खाना पीना वो सब को सिक्योर करने आते हैं, लेकिन एक बात बताओ, कभी भी नींद खाने की शॉर्टेज रहने नहीं वाली है।
ये ऐसी चीज है ना, तू उससे कितना भी दूर भागेगा अपने आप नींद हो जाएगी। कोई भी इंसान सोए बगैर नहीं रहने वाला, कोई भी इंसान भूखा नहीं रहने वाला है, लेकिन हम लोग उसी को सिक्योर कर रहे हैं। नहीं मेरी नींद पूरी नहीं होगी क्या होगा, अगर मेरा हेल्थ बिगड़ गया तो क्या होगा। अरे ये सब बेसिक चीजें ना अपने आप हो जाती है। क्या नहीं होता, पढ़ाई वो करो ना, इससे सिर्फ मौका मिले ना सोम के पढ़ो तो पढ़ ले। अब उसमें लॉस क्या, नींद नहीं हो रही है तो नींद तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। अगले दिन लोकल ट्रेन में चलते चलते ठोके आएंगे, नींद कवर हो जाएगी, सब हो जाता है। ये सब चीजें जो बेसिक चीजें ना ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ हो जाता है। जो चीज नहीं होती उसके पीछे भागना, पढ़ाई नहीं होती तो उसके पीछे भागो, वैसा होना चाहिए। और हार्डवर्क का लेवल ऐसा होना चाहिए ना, इंटेंस हार्डवर्क, भयंकर हार्डवर्क। मतलब ऐसी हार्डवर्क की मिसालें दो ना कि भगवान ऊपर से देखे ना उसके आंसू निकलने चाहिए। भाई तू रुलाएगा क्या भी, बस हैट्स ऑफ टू यू। ऐसा कोई फॉल्ट मत छोड़। मैं तो बच्चों को ये बोलता हूँ, सर मुझे पास होना ही है, रैंक चाहिए, तो क्या करूँ। तो मैं उसको एक ही फॉर्मूला बताता हूँ, जिंदा रहने को थोड़ी नींद, थोड़ा खाना चाहिए, बाकी पूरा टाइम पढ़ाई कर। ऐसे गिन गिन के मत पढ़ो, 8 घंटा पढ़ना है, 10 घंटा पढ़ना है, उसमें क्या घड़ी पे ध्यान रहता है। अरे भाड़ में क्या ना यार, अपने को क्या है, मतलब जिंदा रहने को थोड़ी नींद चाहिए, ठीक है। अपने को खुद की हेल्थ को मैनेज करना है, वी हैव टू सर्वाइव, वी हैव टू बी एक्टिव ऑन एग्जाम डे। तो उसके लिए जो जरूरी हो करो, बाकी पूरा टाइम पढ़ाई में डालो। ऐसा इंटेंस पढ़ाई होना चाहिए, सो दैट इंटेंसिटी मैटर। अभी आजकल लोग क्या बोलते हैं, सर हार्डवर्क का जमाना गया, नाउ इट इज अ टाइम ऑफ स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क, सी स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई कम करो, स्मार्ट वर्क चाहिए। आई ऑल्सो वॉच फॉर स्मार्ट वर्क, बट स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको पहले किया, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट उसको बाद में किया, तो प्लानिंग करके करना चाहिए, उसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। लेकिन स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई कम करना है, पढ़ाई की इंटेंसिटी तो भयंकर ही होनी चाहिए, तब जाके रिजल्ट आएगा। लेकिन ठीक है, स्मार्ट वर्क मतलब थोड़ी बुद्धि लड़ाना कि कुछ ये लग रही है थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है तो मत कर, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको पहले कर। तो प्लानिंग में स्मार्टनेस दिखाओ, लेकिन पढ़ाई के अंदर कमी थोड़ी छोड़ सकते। यू हैव टू बी इंटेंस। और मैं तो बोल रहा हूँ ना, लास्ट के जब 4 महीने बच्चे होते हैं ना, मशीन बन जाओ। मतलब सब फीलिंग्स, इमोशन का मिशन, यू टू वर्क लाइक मशीन, एकदम मशीन बन जाना चाहिए। लेकिन क्या अपने फीलिंग्स, इमोशन हमेशा साथ में रहते हैं ना, नहीं आज मूड नहीं हो रहा है यार, आज मन ही नहीं हो रहा है, थोड़ा मैं ब्रेक ले लेता हूँ, ये कर दूँ, वो सब छोड़ देना चाहिए ना यार। मेरे को बताओ 4-5 महीना जिंदगी में ये सब चीज से अगर संन्यास ले लिया, क्या हो जाएगा। इतनी बड़ी डिग्री मिलेगी, और एक बार एक डिग्री मिल गई ना, ये जिंदगी भर के लिए तेरी प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं कि इंस्टीट्यूट तुझे डिग्री दिखा के वापस ले लेगा, इट्स योर प्रॉपर्टी फॉर एवर। सो यू आर गेटिंग सच अ बिग थिंग, तो इतना तो करना पड़ेगा ना, जस्ट फॉर 4 months। इफ यू कैन नॉट डू, देन व्हाट कैन यू डू। सो ट्रस्ट मी, यू हैव टू वर्क लाइक मशीन व्हेन यू आर ऑन मिशन, एंड योर एक्चुअल मिशन स्टार्ट्स व्हेन जस्ट बिफोर द एग्जाम यू आर लेफ्ट विद 4 to 5 months। एट दैट टाइम अपने आप को पूरा मशीन बना दो, डाल दो पूरी जान। मतलब अपने को खुद दुनिया की हवा की पड़ी नहीं होनी चाहिए, ऐसा एंग्रोस्ड हो जाना चाहिए ना, एंग्रोस्ड मतलब आजू बाजू में दुनियादारी क्या हो रही है सब गया भाड़ में, मैं और मेरी पढ़ाई खत्म, फुल्ली एंग्रोस्ड हो जाना चाहिए। और सिर्फ तुमको लग रहा है मैं बातें कर रहा हूँ, मैंने किया है, मैंने अपने टाइम में ऐसा किया ना, मतलब बाजू में ढोल नगाड़े बज रहे, मुझे कुछ पड़ी नहीं है, मैं घुस गया हूँ अपने उसके अंदर। और ऐसा घुस जाना चाहिए ना पूरा इन्वॉल्व, तो अपने को दुनियादारी की पड़ी नहीं रहनी चाहिए। So these things are important. You need to have, you know, that intense approach. मशीन बन के काम करना चाहिए। आज कोई पंखा चालू करेगा तो बंद थोड़ी होता है, नहीं होता, क्योंकि मशीन है। लेकिन अपने क्या चालू होते होते बंद हो जाते हैं, बीच में अचानक मूड चेंज होता है, ये होता है, वो होता है। सी ट्रस्ट मी, मैं तुमको कितना भी मोटिवेट कर दूं ना, असली रिजल्ट कब आएगा उन्हें, मेरे मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन, लेकिन अल्टीमेटली व्हाट वर्क्स इन लॉन्ग रन इज द डिसिप्लिन। यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन। मोटिवेशन अपने को एक बार जगा देता है, लेकिन डिसिप्लिन ऐसा है ना कि मुझे मन नहीं है तो भी पढ़ूंगा, मन है तो पढ़ूंगा ही। मतलब यू मेक श्योर दैट पढ़ना ही है, इच्छा है तो पढ़ते ही है, नहीं इच्छा है तो भी पढ़ता है। मतलब यू टू बी सो पर्टिकुलर कि करना ही है, एज अ रूल, एज अ मैंडेट, डिसिप्लिन, वो डिसिप्लिन में करना चाहिए। ऐसी अभी जब डिसिप्लिन की बात करूंगा ना, आधे लोगों को लगेगा इतनी तकलीफ लेके क्यों जीवन जीऊं मैं जिंदगी में मजा करने आया हूँ। अरे मजा मिलेगा, लेकिन आज सजा तो फिर मजा।
अभी मजा लेना तो पूरी जिंदगी सजा में जाएगी, तो अभी थोड़ी तकलीफ लेनी पड़ेगी ना। सी, हमेशा एक बात याद रखना, और ये चीज मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ, द पेन ऑफ डिसिप्लिन इज लेस देन द पेन ऑफ रिग्रेट। बाद में जो रिग्रेट होता है ना, जानलेवा होता है। लोग बाग सीए बन गए, कोई रैंकर बन के बैठा है, कोई ईवाई में जॉब कर रहा है, कोई डेलॉइट में जॉब कर रहा है, और अभी हम लोग सीए इंटर फाइनल में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उस वक्त अपने को भयंकर पछतावा होता है। तो तुम लोग भी गिन लो ना कि रिग्रेट वाला पेन ज्यादा अच्छा है कि डिसिप्लिन वाला। ऑब्वियसली डिसिप्लिन वाला। रिग्रेट वाला पेन इज किलिंग। दिस यू विल एक्सपीरियंस इन योर लाइफ एज यू मूव अहेड इन योर लाइफ। इससे सी, ये बात को मैं खुद अमल कर रहा हूँ। आज मुझे भी अपनी कोई हेल्थ को मैनेज करना है, कुछ भी करना है, कभी भी कोई टेम्पटेशन होता है ना, मैंने बोला नहीं चलेगा, एक बार थोड़ी तकलीफ होगी चलेगा, लेकिन डिसिप्लिन का पेन थोड़ा कम है compared to the pain of the regret in future. So believe in this, it will make miracle in your life. Okay. Then आधे लोग की ये भी प्रॉब्लम है कि सर मैं मजा कब करूँ लाइफ के बाद में, अभी ये सब करना है, वो करना है, वो करना है, थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, करना चाहिए। सी, अभी तुमको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। You have to sacrifice. Today's sacrifice will be tomorrow's satisfaction. थोड़े टाइम में ये सब चीज नहीं करोगे ना, दुनिया वहीं की वहीं रहेगी। लेकिन अपने को क्या लग रहा है, वी गेट कैरिड अवे, दोस्त यार ये कर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, सब मजे कर रहे हैं, मैं ही तकलीफ में बैठा हूँ। लेकिन तुम लोग शॉर्ट टर्म अप्रोच लेके बैठे हो ना यार। और सी, कई बार लोगों के माइंड में ये भी आता है, सर 5 मिनट थोड़ा ब्रेक ले ले तो क्या जाएगा, एक मूवी देख ली तो क्या हो जाएगा, थोड़े में क्या हो जाएगा, थोड़े में क्या हो जाएगा। ये ना बहुत बुरा नशा है। थोड़े में क्या होगा, थोड़े में, इसका कोई अंत ही नहीं है। ये जब अपने को इस चक्कर में पड़ गए ना, 10 मिनट में क्या होता है यार, 5 मिनट तो ब्रेक ले सकते हैं ना, इसमें क्या। सी, मैं तो बोलता हूँ योर अप्रोच शुड बी नहीं, मतलब नहीं करना है। जब तक मेरा मिशन अकम्प्लिश नहीं होगा ना, तब तक मुझे चैन की सांस लेनी नहीं है। लिटरली बताओ ना, लास्ट के 3-4 महीने में तो अपना एटीट्यूड भी कैसा होना चाहिए, सांस लेकर भी सोचना चाहिए मैं सांस लूं के पढ़ूं। ऑब्वियसली सांस लेंगे, मैं समझता हूँ, लेकिन उस टाइम की इंटेंसिटी दिमाग में होनी चाहिए। सी, सब चीज मजा करना ना बाद में, थोड़ा टाइम तुम लोग जिंदगी का इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो फॉर अ बेटर फ्यूचर ऑफ योर लाइफ। वंस यू आर अ सीए, यू आर सीए फॉरएवर। प्लीज ट्रस्ट मी, तुम लोग को सब चीज करने मिलेगी, हर चीज करने का टाइम है, बट देन फर्स्ट डिजर्व, देन डिजायर। पहले डिजर्व तो कर, ओनली पोजीशन में आने के लिए थोड़ा तो त्याग, सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। इस चीज को तुम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड इट इज यू नो, एक बार तुम लोग सीए बन जाओ, जैसे मैं सीए बन गया ना, उसके बाद आज जब मैं अपनी पीछे की लाइफ देखता हूँ ना, मेरे स्टूडेंट्स वाले डेज, उस वक्त लगता था कितनी ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ रही है, लेकिन आज लग रहा है कि वो जो मैंने किया था कुछ भी नहीं था। As compared to what I'm getting today in my life, that was nothing. मतलब ये तो प्रॉफिटेबल सौदा है। मतलब इंस्टीट्यूट अपने से थोड़ा बहुत समय मांग रही है, थोड़ा बहुत डिसिप्लिन मांग रही है, उसके सामने तो रिटर्न्स मिल रहा है, जोरदार रिटर्न है। अब मुझे ऐसा लग रहा है यार, 3 साल को जेल में बंद करके भी रख देता ना तो भी वर्थ था। लेकिन जब उस वक्त पढ़ाई चल रही थी ना, हम लोग रो के पढ़ रहे थे। इससे सीख, थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ब्रॉड अप्रोच रखो। ऐसी छोटी छोटी बात रो के मर के मत पढ़ो। एक जिंदगी अभी नहीं करोगे तो कब करोगे यार, करना ही पड़ेगा। और आधे लोग की प्रॉब्लम क्या है, सर मैं तो वीक हूँ, मुझसे नहीं होता। अरे वीक भी कुछ नहीं होता है। सीए इज नॉट अ टफ कोर्स, इट इज फॉर टफ पीपल, इट इज फॉर टफ पीपल। टफ बनना पड़ेगा। और बोलते हैं इट इज नॉट योर एप्टीट्यूड, इट इज योर एटीट्यूड व्हिच विल टेक यू टू ऑल्टीट्यूड। सच में ये तो अपना आईआईटी नीट जैसा ऐसा कोई टफ कोर्स नहीं है कि मतलब पास ही नहीं हो सकते, कोई जबरदस्त टैलेंटेड मैथ्स अच्छा चाहिए, अच्छा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी सीए की पढ़ाई में बेसिक आईक्यू चाहिए, लेकिन हार्डवर्क की जोरदार क्षमता होनी चाहिए। मतलब बोले ना, पूरे दिन बैठ के पढ़ सकना चाहिए। और सिर्फ कई बार ऐसा होता है कि मैं पढ़ के थक गया, तो मैं पता क्या फॉर्मूला यूज करता था, whenever I used to feel exhausted, मैं अपना रीस्टार्ट बटन दबाता था। रीस्टार्ट अपने अंदर होता है, रीस्टार्ट बटन ना, वो अपने माइंड में। जैसे लैपटॉप हैंग हो गया तो क्या करते हैं, कंट्रोल और डिलीट, मस्त भागता है लैपटॉप। तो अपना तो सिस्टम लैपटॉप से और जोरदार है, लेकिन अपनी जो इमोशंस है ना, अपने को धोखा दे देते। इसलिए जब भी तुम लोग को एग्जॉस्टेड लग रहा है ना, रीस्टार्ट, ऐसे तुमने अभी पढ़ाई स्टार्ट की है, तो ये थोड़ा करना पड़ेगा। थोड़ा तुमको अपने एटीट्यूड को इंप्रूव करना पड़ेगा। बाकी वे एवरेज स्टूडेंट भी है ना, चाहे तो सीए कर सकता है।
बाकी तो सी एक और चीज याद रखना, ये सीए की जर्नी में यू विल रिक्वायर हेल लॉट ऑफ पेशेंस। व्हाई विल यू रिक्वायर पेशेंस? मुझे देखो ना, वो देखिए अनसर्टेनिटी होगी ना, एक सब्जेक्ट कर रहे दूसरे का टेंशन, दूसरा कर रहे तीसरे का टेंशन, इतनी सारी अनसर्टेनिटी में ना एंजाइटी होगी, पता नहीं कैसे होगा। पेशेंस चाहिए। और ऐसे पता है एक चीज बिलीव करो, वन थिंग एट अ टाइम। एक स्टडी प्लान बना दिया और बाद में जो सामने टास्क है उस पे ध्यान दो, वन थिंग एट अ टाइम। एक एक चीज करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, स्लोली एवरीथिंग विल फॉल इन द प्लेस। ओके, सो वन थिंग एट अ टाइम में बिलीव करो। और बाकी सी बहुत लोगों की लाइफ में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होती है, किसी फैमिली में माहौल अच्छा नहीं है, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम ये है वो है, हर चीज सहन करनी पड़ेगी। बिना टॉलरेंस के डिग्री नहीं आती है। 2 दिन पहले एक बच्चे का मेरे पास फोन आया था, सर मैं रो रो के थकी, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है। तो मैंने उसको एक ही सलाह दी, सी तेरी जो तकलीफ है भगवान को पता है, अब ऐसे में ना तू एफर्ट डालती भी दिखनी चाहिए। ऊपर वाला जब देखे ना उसको लगना चाहिए एफर्ट डालना, एफर्ट डालता हुआ दिखना चाहिए। सी एफर्ट डालने का मतलब नहीं कि तूने कुछ हासिल ही कर दिया। You should be seen means when God sees you, you should feel बंदा एफर्ट डाल रहा, मानना पड़ेगा। बाकी तुम्हारी तकलीफ तो भगवान से छुपी हुई थोड़ी है। He also knows if you have some problem, so you tolerate। और ऐसे में हाथ छोड़ के गिव अप करके नहीं बैठना है, face it and just try to put your efforts। वो बोलते हैं if you cannot fly, you run, you cannot run, you walk, you cannot walk, you crawl, but don't stop। You have to be unstoppable। ऐसा होना चाहिए। और एक बार तू एफर्ट डालता हुआ दिखा ना, भगवान जी बोलेगा दोस्त हैट्स ऑफ टू यू। बिकॉज़ सी हर इंसान की लाइफ में कुछ तो लिमिटेशन होगी ना, लेकिन ऐसे में रूल क्या है, यू डू योर बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट। देखो तेरा फ्रॉम यू, तू तेरा बेस्ट करना यार, तू तेरा रोना धोना बंद कर। मेरे को भी पता है तेरे घर में ये वातावरण है, तेरे को ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तेरे को ये है वो है, ठीक है। बाकी बच्चे 12 घंटा पढ़ पाते, 16 घंटा पढ़ पाते, तू अगर 4 घंटा भी पढ़ पा रही है, पढ़ पा रहा है, उतना तो कर। तू तेरा बेस्ट कर, बाकी का मैं करूंगा। ऊपर वाला भी कुछ करेगा ना यार। इससे सी अपने को तो ये सोचना चाहिए मेरे लेवल में क्या है, मेरे दायरे में क्या, मुझे पूरी जान डाल दूंगा। एंड इफ यू रियली डू योर बेस्ट, गॉड विल डू द रेस्ट। एंड कई बार क्या है, थोड़ी बहुत पढ़ाई पे भी रिजल्ट जोरदार आता है। क्यों? क्योंकि उसने वो थोड़ी बहुत पढ़ाई भी ऐसे गंदे सिचुएशन में की है ना, उसने बेस्ट किया है। और बेस्ट का कोई डेफिनेशन नहीं है, बेस्ट डजंट मीन को 16 घंटा पढ़ेगा बेस्ट है। शायद किसी की लाइफ की सर्कमस्टेंस ऐसी है ना, उसमें वो 7 घंटा पढ़ लिया ना, बेस्ट है। सो यू हैव टू शो दैट यू डू योर बेस्ट इन योर लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस एंड देन गॉड विल डू द रेस्ट। बाकी ठीक है, मैं अगर बोलना चाहूँ तो और 1-2 घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे बाकी स्पीकर्स का टाइम छीनना नहीं है ना। आई वुड लाइक टू वाइंड अप माय स्पीच ओवर हियर बिकॉज़ आई एम अनस्टॉपेबल। व्हेन आई स्टार्ट स्पीकिंग